नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु खरबंदा आपका अपने इस चैनल पिंक लाइफ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण, जो कि ज्ञान का खजाना है और जीने की कला सिखाने वाला है। इसमें ग्रोथ और टाइम मैनेजमेंट सभी कुछ आ जाता है यदि इसका बैठकर स्वाध्याय किया जाए गहराई के साथ, शांति के साथ, तो हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देकर जाता है। सबसे पहली लर्निंग श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से मिलती है। एक समय में उन्हें रात ही रात में राजा बनाने की घोषणा हो चुकी थी। पूरी की पूरी सत्ता का वो राजा बनने वाले थे, लेकिन जब मंत्रा के द्वारा कैकेयी को सिखा दिया जाता है तो उन्हें वनवास के लिए भेजना होता है। और उस समय श्री रामचंद्र जी, जिन्हें कि पुरुषोत्तम राम भी इसीलिए कहा जाता है, पिता की आज्ञा का मान कर कहना अपने वनवास की ओर चल पड़े और कुछ भी उनके मन में विचार नहीं आया और पिता की आज्ञा का पालन किया। दूसरी लर्निंग माता सीता के चरित्र से यह लर्निंग मिलती है, क्योंकि जब कैकेयी ने मंथरा के कहने पर, कान भरने पर वनवास की घोषणा करवा दी राजा दशरथ जी से, तो उसमें सीता माता का कहीं पर भी नाम नहीं था। सीता माता अपनी मर्जी से अपने पति के साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई, जबकि उन्हें बिल्कुल काफ़ी सब लोगों ने बोला कि तुम कहाँ जंगलों में भटकती रहोगी। तो ऐसे में अपने पति का उन्होंने पूरा साथ दिया, जो कि एक सच्चे प्यार का प्रतीक माना जाता है। तीसरी लर्निंग यानी यह सिखाती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। शास्त्रों का ज्ञाता था रावण, महान बहुत, लेकिन उसकी एक बुराई उस पर नहीं चली और उस पर हावी हो गई और भगवान राम जी की हमेशा उसमें जीत हुई। रामायण से एक यह भी शिक्षा मिलती है, सबकी इज्जत करना। जब प्रभु श्री राम माता शबरी के द्वार पर पहुँचे तो प्रेम के भाव से ओतप्रोत कर दिया। माता शबरी उन्हें झूठे बेर खिलाती रही और प्रभु राम जी का ध्यान, भगवान जी का ध्यान उनके प्रेम पर ही रहा और वे उनके झूठे बेर खाते रहे और साथ ही साथ प्रेम की भावना से उनको निहारते रहे। ये बताता है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, जो कि रावण द्वारा लक्ष्मण को यह अंतिम समय में शिक्षा देते हुए बताई गई थी, शुभाश से शीघ्रम, यानी रावण ने कहा शुभ कार्य जल्दी ही कर लेने चाहिए और अशुभ कार्यों को आप जब तक टालना चाहते हैं टालते रहिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, रामायण का अध्ययन करने से जो भी लर्निंग्स मिलती हैं हमें उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ अपने कमेंट्स जारी रखिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि जितनी भी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं वो आपके सम्मुख आती चले जाएं। जय श्री राम।